ओके, ठीक है बेटा। तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलिडन रूट, इसके अंदर भी क्या देखना है हमको, वही सेम सिनेरियो, सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, ये तीन सिस्टम के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो हम लोग स्टडी करेंगे कि कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। तो बेटा जो हमारे पास डाइकोटिलिडन्स की रूट हैं, अगर हम उसको मोनोकोटिलिडन की रूट्स के साथ कंपेयर करें तो हमको वो कुछ सिमिलर लगती है। जैसे कि सिमिलर लगते हैं लेकिन उनके अंदर कुछ डिफरेंसेस होते हैं। सबसे पहला डिफरेंस क्या है, नंबर ऑफ जाइलम बंडल्स आर मोर देन 6 इन मोनोकोटिलिडन रूट्स। ठीक है, हमने क्या देखा था, डायकोटिलिडन रूट्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा जाइलम के बंडल 6 प्रेजेंट हो सकते हैं, हेक्सार्च अरेंजमेंट हो सकता है। लेकिन सिर्फ एक फाइकस और बनियान ट्री ऐसा एग्जांपल है जिसके अंदर पॉलीआर्च अरेंजमेंट होता है डाइकॉट्स के अंदर। लेकिन मोनोकोटिलिडन की रूट्स अगर हम देखें तो उसके अंदर हमेशा मोर देन 6 जो जाइलम बंडल्स हैं वो प्रेजेंट होंगे। ठीक है जी। और यहाँ पर एक्सेप्शन है अनियन की। अनियन मोनोकॉट है और अनियन के अंदर सिर्फ 2 to 6 ही जाइलम बंडल्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं। मोनोकोटिलिडन के अंदर एग्जांपल याद रखना है अनियन का, और डाइकोटिलिडन रूट के अंदर एग्जांपल याद रखना है बनियान ट्री फाइकस का। चलिए ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पर पिथ है, पिथ इज वेल डेवलप्ड इन मोनोकोटिलिडन रूट। जो पिथ होती है वो वेल डेवलप्ड है मोनोकोटिलिडन रूट के अंदर। डाइकॉट्स के अंदर हमने अभी क्या स्टडी किया है कि जो पिथ थी वो अंडर डेवलप्ड थी और एब्सेंट थी, लेकिन मोनोकोटिलिडन की रूट के अंदर जो पिथ है वो बहुत ही ज्यादा वेल डेवलप्ड है। ठीक है, तो इसका जो अरेंजमेंट है डिफरेंट ऑर्गन्स का, वो अरेंजमेंट स्टडी करते हैं बेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास अरेंजमेंट के अंदर जो चीज आती है वो आएगी वही रूट हेयर्स आपको दिख रही हैं। उसके बाद रूट्स के अंदर एपिडर्मिस को बोला जाता है एपिब्लेमा। लेकिन आप यहाँ देखिए जो एपिब्लेमा है ये थिक है एज कंपेयर टू डाइकॉट्स। डाइकॉट्स की एपिब्लेमा इतनी थिक नहीं थी। उसके बाद रूट हेयर्स प्रेजेंट है, एपिब्लेमा प्रेजेंट है, फिर कॉर्टेक्स के सेल्स प्रेजेंट है। कॉर्टेक्स के बाद फिर से क्या प्रेजेंट है हमारे पास, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, फ्लोएम, मेटाजाइलम एंड प्रोटोजाइलम, फिर पिथ। ये तो सारा ही सेम हो गया, सेम अरेंजमेंट है बिल्कुल मोनोकोटिलिडन और डाइकोटिलिडन की रूट का। ठीक है, वही सब तो है। यहाँ पर भी हमारे पास एपिब्लेमा, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, फ्लोएम, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, पिथ। बस डाइकॉट के पिथ जो है वो वेल डेवलप्ड नहीं थी, इसके पिथ जो है वो वेल डेवलप्ड है। डाइकॉट्स के अंदर भी अरेंजमेंट किस तरह का था, रेडियल अरेंजमेंट देखने को मिला हमको। यहाँ पर भी अरेंजमेंट रेडियल देखने को मिल रहा है। ठीक है, रेडियल अरेंजमेंट है वैस्कुलर बंडल्स का। ठीक है, चलिए इसके बारे में और डिटेल में कुछ पार्ट्स जो हैं इसके वो स्टडी करते हैं। प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम के बारे में आपको पता ही है। तो ठीक है, यहाँ पर एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं हम लोग ऑर्किड का। नाउ ऑर्किड जो है आप सभी को पता है फ्लावर्स होते हैं और ये मोनोकॉट्स होते हैं। ठीक है जी, तो इनके रूट्स के बारे में हम लोग थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। तो सारा कुछ सेम है बेटा, सारा कुछ जो है वो सेम है। सिर्फ दो डिफरेंस है जो आपने याद रखने, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिए। डाइकॉट की रूट और मोनोकॉट की रूट में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ दो ही डिफरेंसेस हैं। पहला डिफरेंस क्या है कि मोनोकोटिलिडन्स की जो रूट्स होंगी, मोनोकोटिलिडन्स की जो रूट्स होंगी वो ऑलवेज पॉली आर्च होंगी। सिर्फ एक एक्सेप्शन है अनियन का जिसके अंदर 2 to 6 होती हैं। ये पहला डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस है पिथ वेल डेवलप्ड है। बस ये दो डिफरेंस को छोड़कर बाकी सारे फीचर्स मोनोकॉट रूट और डायकॉट रूट के सेम हैं। ठीक है, चलिए अब अगली बात करते हैं हम लोग। ऑर्किड जो है हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट, लेट मी, ये वैसे हमारे पास उसका पार्ट नहीं है, वी आर गोइंग टू लेफ्ट दिस, ये हम छोड़ेंगे बेटा कंप्लीटली।